बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 3 हम शुरू करेंगे। चैप्टर 3 का नाम है डिफरेंशिएशन। इसको शुरू करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे ताकि उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम लाइन को पढ़ते हैं कि लाइन क्या होती है। हमारे पास जब भी इनफाइनाइट डॉट आपस में मिलते हैं, जब उनको हम कनेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, लाइन। फिर लाइन की बहुत सी टाइप्स होती हैं, कुछ लाइन इस तरह की होंगी और बाकी भी हैं। तो फ़िलहाल हम लाइन की टाइप्स के बारे में बात नहीं करते। तो इस टाइप की, इस किस्म की जो लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं, कर्व। हम जब डेफिनेशंस पढ़ेंगे चैप्टर 3 में शुरू में, तो वहाँ हमें कर्व की ज़रूरत होगी। कर्व से रिलेटेड हम कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसलिए हमने सबसे पहले कर्व को पढ़ लिया। अब जब भी हम कोई, हमारे पास फंक्शन गिवन होता है, फंक्शन फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक y = x² है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इसमें देखें कि हम इसका एक ग्राफ जब बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसके लॉन्ग हम x एक्सिस को शो करते हैं और वर्टिकल जो लाइन होती है उसके लॉन्ग हम y एक्सिस को शो करते हैं। अब इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि y = f(x), यानी कि y की जगह हम f(x) लिखेंगे। अब इस फंक्शन को हम इस तरह लिखेंगे कि f(x) = x², यानी कि ये जो फंक्शन है f(x), इसमें जो वेरिएबल क्या है, x है। अब फिर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये देखें, जो y है, y ये डिपेंडेंट है किस पर, x पर, और x जो है ना ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो है डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि x की वैल्यू हम कोई भी इधर पुट कर सकते हैं, लेकिन हम जो x की वैल्यू पुट करेंगे बाद में y की वैल्यू आएगी, यानी कि y डिपेंड कर रहा है x पर। फॉर एग्जांपल हम x की जगह 1 पुट करते हैं, अब इधर 1 पुट करेंगे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, y भी 1 आ जाएगा हमारे पास। अब x की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, लेकिन 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो अब इसकी वैल्यू किधर चली जाएगी, फॉर एग्जांपल 2 3 4 इधर। तो अब ये इधर फंक्शन है, तो ये इसका ग्राफ इस तरह कुछ बनेगा, ठीक है। तो मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शन, जो एक फंक्शन जब लिखते हैं उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिस तरह y है, और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम आते हैं कि हमारे पास ग्राफ जब बनता है और उस पर जो फंक्शन होते हैं बहुत सारे किस्म के होते हैं। कोई फंक्शन होते हैं वो सीधा ग्राफ उनका बनता है, कुछ इस तरह होते हैं कि उनका कर्व किस्म का बनता है, कुछ इस तरह भी बनता है। तो अब हम सबसे पहले जो हमारी डिफिनीशन चैप्टर में आ रही है तीसरे में, वो है सीकेंड लाइन क्या होती है। तो सीकेंड लाइन क्या होती है, ये देखें कि अ लाइन दैट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन अ कर्व। हमारे पास एक कर्व है, उसके 2 पॉइंट पर जो लाइन पास हो रही होती है उसको कहते हैं सीकेंड लाइन, ठीक है। अब सीकेंड लाइन का जो स्लोप है हमारे पास, ये स्लोप जो बन रहा है, ठीक है, ये हमें क्या देता है, द स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन मेजर्स द अप्रॉक्सीमेट रेट ऑफ चेंज इन फिनोमेना या इवेंट्स। कोई भी हमारे पास यानी कि इवेंट्स हो रहा है जिसकी हम वैल्यू मेजर कर रहे हैं, तो उसकी जो सीकेंड लाइन का स्लोप होता है वो उसकी क्या बताता है, अप्रॉक्सीमेट चेंज बताता है, रेट ऑफ चेंज। एग्जैक्ट नहीं बताता, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरी हमारे पास डेफिनेशन है एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन भी है, तो इसको और से देखें। रेशो ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल टू द चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी मैंने आपको बताया है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, तो इनका जो रेशो यानी कि डिवीजन फॉर्म में जब हम लिखते हैं इसको रेशो भी पढ़ते हैं। तो यानी कि ऊपर y पड़ा है, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा जो डेल x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन जो डेल लिखा है इसको चेंज कहते हैं, मतलब जब डेल लिखेंगे तो इसका मतलब है चेंज। तो इनका चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल टू द चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज, और उसका फार्मूला ये है, ठीक है। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज इज़ द स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन, ठीक है। यानी
सेकेंड लाइन जो है वो हमें क्या देती है, एवरेज रेट ऑफ चेंज देती है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेंजेंट लाइन, कि टेंजेंट लाइन हमारे पास क्या होती है। टेंजेंट लाइन देखें, अ लाइन दैट टचेस अ कर्व एट अ सिंगल पॉइंट। हमारे पास एक कर्व है, उसके सिंगल पॉइंट पर जो लाइन टच कर रही होती है उसको क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन। फॉर एग्जांपल इधर हम एक कर्व बनाते हैं, ये हमारे पास एक कर्व है। अब इधर हम लाइन ड्रा करते हैं ऐसे, फॉर एग्जांपल ऐसे, और ये फॉर एग्जांपल ऐसे टच कर रही है इस पी पॉइंट पर। तो जब कर्व के किसी एक पॉइंट पर लाइन जो टच कर रही हो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन। ठीक है, अब टेंजेंट लाइन हमें क्या, इसका स्लोप हमें क्या बताता है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन मेजर्स एग्जैक्ट और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यानी किसी इंस्टेंट पर एग्जैक्ट वैल्यू हमें बताता है जो स्लोप होता है ना टेंजेंट लाइन का। अब इसके नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके बारे में। अब हमारे पास जो टॉपिक आ गया डेरिवेटिव क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि बाज़ स्टूडेंट मतलब डेरिवेटिव उनको निकालना आता है लेकिन उनको ना डिफिनीशन का पता होता है, और डिफिनीशन के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर इनका डेली लाइफ में स्कोप क्या है, यहाँ किस जगह पर ये अप्लाई होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव पढ़ते हैं। इन मैथमेटिक्स अ डेरिवेटिव मेजर्स हाउ अ फंक्शन चेंज एज इट्स इनपुट चेंजेस, यानी कि जब किसी फंक्शन में हम इनपुट को चेंज करते हैं तो उस फंक्शन में क्या चेंजिंग आती है, इस चेंज को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। या दूसरा, डेरिवेटिव रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट अ पॉइंट, यानी कि डेरिवेटिव क्या है, सिंपल, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन के स्लोप को जाहिर करता है कर्व पर उसी पॉइंट पर। ठीक है, अब दो चीज़ें आपने समझनी है। पीछे हमने पढ़ा है स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन, वो क्या होता है, डेल वाई डेल एक्स, लेकिन ये डेल वाई और डेल एक्स की वैल्यू जब बहुत ही समाल हो जाए, यानी कि ज़ीरो के करीब करीब होने लगे, तो फिर उसको हम इस तरह लिखते हैं डी वाई डी एक्स। डेल को हम किस में चेंज कर देते हैं, डी वाई डी एक्स में, और ये हमारे पास क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो आपने याद रखना है स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन को डेल वाई डेल एक्स से शो करते हैं और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को डी वाई डी एक्स से शो करते हैं। अच्छा, आगे बुक्स में भी लिखा हुआ है कि जब हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे ना, उसको पढ़ने का तरीका स्टूडेंट्स बाज़ का सही नहीं पढ़ते हैं, वो कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये गलत है, बल्कि डी वाई डी एक्स आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब डेरिवेटिव को ज़ाहिर करने के, रिप्रेजेंट करने के उन नोटेशंस हैं, तीन तरीके से हैं। ठीक है, एक तो यह है कि डी वाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लेबनीज़ नोटेशन कहते हैं, यह आप आगे क्लास में पढ़ेंगे लेबनीज़ नोटेशन। इसके बाद एफ़ के ऊपर प्राइम लगा देते हैं, प्राइम नोटेशन इसको कहते हैं। दूसरा वाई के ऊपर डॉट लगा दें, न्यूटन्स डॉट नोटेशन। तो यानी कि डेरिवेटिव को हमने तीन तरीक़ों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास आखिरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आ गया है कि जो डेरिवेटिव हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, तो इसको एप्लीकेशन किया, तो एप्लीकेशन इसकी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले फिज़िक्स में देखें कि फ़िज़िक्स में जब हम वेलोसिटी पढ़ते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है, वो भी डेरिवेटिव होता है, किस चीज़ का, डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का चेंज जो आ रहा है टाइम के लिहाज से, उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। इसी तरह एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसी तरह फोर्स जब पढ़ते हैं मोमेंटम फॉर्म में, न्यूटन सेकंड मोमेंटम फॉर्म डेल पी बटा डेल टी। तो ये फिज़िक्स में हम देखें कि डेरिवेटिव का क्या यूज़ है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में इसका क्या स्कोप है। ये हमारे पास देखें कि इलेक्ट्रिसिटी मेजर करनी हो या मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी हो, तो हम क्या करते हैं, वो भी डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। हमें बताता है कि हाउ डिमांड चेंजेस विद प्राइस, के प्राइस के साथ हमारी डिमांड कैसे बढ़ रही है, या जैसे हम डिमांड्स बढ़ाएंगे तो प्राइस में क्या चेंजिंग आएगी। इसी तरह इंजीनियरिंग में भी आता है कि ऑप्टिमाइजेशन, फाइंडिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। किसी जब हम कोई कर्व पढ़ते हैं तो उधर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, तो तब भी हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव को यूज़ करते हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग में मतलब हम कंट्रोल्स, किसी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जब हम किसी चीज़ कोई मॉडल बना रहे हैं तो वहाँ हमें डेरिवेटिव के ज़रिए पता चलता है कि कौन सा पॉइंट सिंक के तौर पर या सोर्स के तौर पर
एक्ट करेगा। उसके बाद बायोलॉजी और मेडिसिन में क्या है कि ग्रोथ रेट्स, हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट या ट्यूमर एक्सपेंशन, ये भी हम डेरिवेटिव के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट क्या है, चेंज हो रही है, यानी कि पॉपुलेशन कैसे चेंज हो रही है, ये डेरिवेटिव के ज़रिए। इस तरह ड्रग्स डोजेज, हाउ ड्रग्स कंसंट्रेशन चेंज विद टाइम, तो हम किसी मरीज़ के अंदर या हम ये चेंज फाइंड कर सकते हैं कि इसमें ड्रग्स की कंसंट्रेशन जो मकदार है वो टाइम के साथ बढ़ रही है या कम हो रही है, ये भी डेरिवेटिव। इस तरह ज्योमेट्री पर आ जाते हैं। आखिर इसकी एप्लीकेशन फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम, किसी कर्व, अगर हमारे पास कोई कर्व बना हो तो उस कर्व के ऊपर हमें डेरिवेटिव के ज़रिए पता चलता है कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम, वो हम आगे इस चैप्टर में भी है पास है वो फाइंड करेंगे। इस तरह डिटरमाइनिंग कनकेविटी एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये भी इस तरह के मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट। या हमारे पास कनकेव, फिजिक्स में भी हमने पढ़ा होगा कि इस तरह की जो शेप होती है अंदर से, इसको कहते हैं कनकेव, और बाहर साइड जो होती है इसको कन्वेक्स कहते हैं। तो ये हम डिटेल से पढ़ते हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज फर्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं 3.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि यहाँ का है फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ओवर द इंडिकेटेड इंटरवल्स। हमारे पास इंटरवल्स भी गिवन है, तो उनके मुताबिक हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास y इज़ इक्वल टू x² प्लस 4, और उसका इंटरवल गिवन है फ्राम x2 टू x3, यानी कि हमारे पास x1 जो है उसकी वैल्यू क्या है 2, और x2 की वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या है 3। तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है सॉल्व के बाद कि वी नो दैट एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला क्या है, वो आपने लिख लेना है। एवरेज रेट ऑफ चेंज, उसका फार्मूला है डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नीचे डेल एक्स। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर आपने 1 नाम देना है। अब हमारे पास सवाल गिवन है, गिवन क्या है, गिवन दैट इधर लिख देंगे। गिवन दैट में क्या है कि y इज इक्वल टू x² प्लस 4। ठीक है, इसी y को हम क्या लिखेंगे f ऑफ x की फॉर्म में, तो y इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, अब y की जगह हम क्या पुट करेंगे f ऑफ x। अब हम लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू वही फंक्शन x² प्लस 4। ठीक है, अब हमारे पास x1 की वैल्यू भी गिवन है, x2 की भी गिवन है। उससे पहले हम एक और काम करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में देखें ना, f ऑफ x प्लस डेल x, ये हमें ज़रूरत है ना इस इक्वेशन में। तो हम इधर x की जगह क्या पुट करेंगे x प्लस डेल x, जहाँ जहाँ भी x होगा उसकी जगह x प्लस डेल x। अब इधर f के अंदर x प्लस डेल x इज इक्वल टू, इधर x स्क्वायर है तो x प्लस डेल x का स्क्वायर प्लस 4, बस ये हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन ये हो गई, इसको a नाम दे दें, एक इक्वेशन ये हो गई, इसको b नाम दे दें। इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, जो हमारे पास फार्मूला है एवरेज रेट ऑफ चेंज का। इधर आप लिख सकते हैं कि पुटिंग इक्वेशन a एंड इक्वेशन b इन इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 1 में पुट करें इस इक्वेशन में, इधर है डेल y डेल x इज इक्वल टू, पहले हमारे पास है f ऑफ x प्लस डेल x, उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे ये वाला x प्लस डेल x का स्क्वायर प्लस 4
आगे हमने एफ ऑफ एक्स की माइनस है तो माइनस लगाने के बाद आगे ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस अंदर फिर जाकर साइन चेंज करता है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगाने से ब्रैकेट, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और नीचे हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स। तो आप इसको नोट कर लें। अब हम इस साइड को सॉल्व करते हैं, फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। डेल वाई डेल एक्स लेफ्ट साइड पर ये आ गया। राइट साइड पर इधर देखें एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर है, तो इधर हम फार्मूला खोलेंगे। ठीक है, अब कौन सा फार्मूला खोलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किस तरह खोलता है, क्या ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, और प्लस 4 और माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, शुरू में माइनस है अंदर प्लस है, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 4 और नीचे हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स। आप ऊपर देखें ये हमारे पास है प्लस एक्स स्क्वायर, इधर है माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसल, इधर प्लस 4 इधर माइनस 4, ये कैंसल। बाकी मेरे पास जो बचते हैं वो क्या है, इधर डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डेल एक्स, ये बच गया और नीचे हमारे पास बच गया डेल एक्स। अब देखें ऊपर डेल एक्स सब में कॉमन है, इसमें भी डेल एक्स पड़ा है, इसमें भी डेल एक्स, तो हमें कॉमन निकाल लेते हैं। तो डेल एक्स कॉमन आ जाएगा, इसमें डेल एक्स एक बाहर आ जाएगा तो एक अंदर बच जाएगा, इधर डेल एक्स बाहर आ जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा 2x और नीचे हमारे पास डेल एक्स। अब देखें नीचे डेल एक्स ऊपर डेल एक्स कैंसल, हमारे पास क्या बचेगा डेल एक्स प्लस 2x। ठीक है, और इस लेफ्ट साइड पर हमारे पास है डेल वाई डेल एक्स। अब ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वो ऊपर हमारे पास जो इंटरवल गिवन था, और एक्स की वैल्यू इधर पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब हम दूसरी साइड को रेज करते हैं और उधर x1 जो है ये है 2 और x2 ये है, तो डेल x किस तरह निकालते हैं, चेंज होता है वो x2 माइनस x1। ठीक है, तो अब 2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 3 माइनस 2 क्या आंसर आएगा 1। डेल x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, और x की वैल्यू तो हम x की वैल्यू पहले लेते हैं, पहला इंटरवल होगा, x शुरू में स्टार्ट में क्या है 2, तो x2 आ गया। अब डेल x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल y डेल x इज इक्वल टू डेल x की जगह हम 1 और प्लस 2 x की जगह 2 पुट करेंगे। अब हमारे पास 1 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़ा 4, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आ गया फंक्शन का, जो हमारे पास गिवन था पार्ट ए में। तो ये ही आंसर है हमारा पार्ट 1 का। अब हम पार्ट 2 सॉल्व करते हैं, हम बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में गिवन है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/3x, उसका इंटरवल गिवन है -3 से 3 तक। अब शुरू में जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पहले तो यही लिखेंगे जिस तरह पहले क्वेश्चन में लिखा है कि वी नो दैट एवरेज रेट ऑफ चेंज किसके बराबर है, डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन दैट आपको जो फंक्शन गिवन है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/3x। ठीक है, फिर मैंने कहा कि आप इसके बाद लिखेंगे कि y को लिखेंगे f ऑफ x की फॉर्म, y बराबर f ऑफ x, इसी को y की जगह हम f ऑफ x लिखते हैं। अब ये हमारे पास आ गया f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/3x। ठीक है, अब फार्मूले में देखें, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसमें देखें कि f ऑफ x प्लस डेल x की हमें ज़रूरत है, तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह x प्लस डेल x ऐड करते जाएं। अब f ऑफ x प्लस डेल x इज इक्वल टू, अब इधर x है तो इसकी जगह लिखें x प्लस डेल x होल स्क्वायर लिखें, फिर प्लस 1/3, यहाँ x है तो x प्लस डेल x लिखें। ठीक है, अब इस इक्वेशन को नाम दे दें a का, इसको नाम दे दें b का। अब फिर वही बात कि पुटिंग इक्वेशन a एंड इक्वेशन b इन इक्वेशन 1,
अब इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड पर है डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करें, एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/3 आगे एक्स प्लस डेल एक्स, फिर माइनस लगाने के बाद फिर ब्रैकेट लगाएं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये मेरे पास गिवन है एक्स स्क्वायर फिर प्लस 1/3 एक्स ब्रैकेट बंद और नीचे हमारे पास क्या है डेल एक्स। तो अब इस साइड लेफ्ट हैंड साइड को हम रेज करते हैं, फिर इधर सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास डेल वाई डेल एक्स है और आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब इधर एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर, फिर फार्मूला खुलेगा क्या ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, और प्लस 1/3 अंदर मल्टीप्लाई कर दें 1/3 एक्स प्लस 1/3 डेल एक्स, ये तो इधर तो मल्टीप्लाई हो गया। आगे हमने माइनस भी मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में, तो इसको इधर नीचे लिख लेते हैं। अंदर माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस 1/3 एक्स और इनके नीचे क्या आ जाएगा डेल एक्स, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस है, ये कैंसिल। इधर देखें प्लस 1/3 एक्स, इधर माइनस 1/3, ये भी कैंसिल। अब जो बचते हैं इधर लिख लें, डेल एक्स का स्क्वायर बच गया है, उसके बाद प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डेल एक्स बच गया, उसके बाद बच गया 1/3 डेल एक्स और नीचे हमारे पास बच गया डेल एक्स। इसी तरह फिर हम क्या करते हैं कि ऊपर देखें सब में हम डेल एक्स को कॉमन निकालते हैं, तो डेल एक्स जब कॉमन निकालेंगे इसमें स्क्वायर है तो एक डेल एक्स बाहर तो एक अंदर बच जाएगा, इसमें 2x बच जाएगा, इसमें डेल एक्स जब बाहर आ जाएगा तो 1/3 बच जाएगा और नीचे हमारे पास क्या है डेल एक्स। तो डेल एक्स के साथ डेल एक्स कैंसल। नेक्स्ट राइट साइड पर हम इसको रेज करके फिर लिखते हैं। अब इधर डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा हमारे पास कि डेल एक्स बचेगा, दूसरा हमारे पास 2x बचेगा और फिर बचेगा तीसरे नंबर पर 1/3। अब हम क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं डेल एक्स की और एक्स की। अब डेल एक्स की वैल्यू मैंने पहले आपको बताया था कैसे निकालते हैं, डेल एक्स बराबर होता है x2 माइनस x1। अब x2 हमारे पास क्या है 3 है, ठीक है, माइनस फिर x1 क्या है -3 है, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे -3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ये 3 ये माइनस और माइनस प्लस 3, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा 6। डेल एक्स हमारे पास आ गया 6 और एक्स हमारे पास क्या है वो श्योर वाली वैल्यू क्या है -3। अब एस की जगह -3 और डेल एक्स की जगह 6 हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स की जगह 6 प्लस 2x की जगह -3 और 1/3। आप इसको सिंप्लीफाई करें 6 ये मल्टीप्लाई होगा 2 3 के साथ प्लस माइनस माइनस 2 3 6 प्लस 1/3। अब ये प्लस 6 माइनस 6 कैंसल, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/3। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर भी आ गया एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो नेक्स्ट पार्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।